हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। थैंक्स आग बॉय गेमिंग फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ने रीटा के लिए खाना बनाया होता है और रीटा को खाना काफी पसंद भी आता है। बिल बोल रहा होता है एक बार तुम खाना खा लो, उसके बाद हम लोग वांगजा टर्मिनल चलेंगे प्रोजेक्ट को देखने के लिए। रीटा बोल रही होती है मैंने बात करके इस प्रोजेक्ट की कीमत 300.5 बिलियन युआन करवा दी है। यहाँ पे मैं तुम्हारा 1.5 बिलियन बचा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। रीटा बोल रही होती है इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास पैसे होना जरूरी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, तो जितना कम पैसा लगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास में पैसे नहीं होते तो मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं लगाता। रीटा बोल रही होती है मैंने मिस गुआन से बात कर ली है, हम इससे मुंदे बीच को भी जोड़ने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझे मुंदे बीच खरीदना पड़ेगा। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हारे पास पैसा भी होगा तभी तुम उसे नहीं खरीद सकते, उसे ZF कंपनी ऑन करती है तो तुम्हारा नाम वहाँ पे नहीं लग पाएगा। बिल बोल रहा होता है शायद तुम सही बोल रही हो। रीटा बोल रही होती है जब ये बन जाएगा तब यहाँ पे आने में काफी मजा आएगा। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते उनके पास में दौड़ते हुए एक बंदा आता है। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्मानी अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना था। डोंगरी ने जितने भी उधार लिए थे सबके सब वापस कर दिए, अब मुंदे बीच का पूरा पैसा हमारे हाथ में है। बिल बोल रहा होता है ठीक है। रीटा बोल रही होती है बिल आखिर तुम लोग मुंदे बीच के बारे में क्यों बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मुंदे बीच को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। वैसे भी तुम बोल रही थी ना मुंदे बीच पे सनबाथ लेने के लिए, तो अब किस बात की देरी है। रीटा बोल रही होती है बिल तो सबसे काफी अजीब हो, हर बात तुम मुझे शॉक कर देते हो। वांगा टर्मिनल पर चलते हुए रीटा बोल रही होती है अब पूरा वांगा टर्मिनल तुम्हारा है, जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो मुझे बीच पे लेके चलना, हम लोग वहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं अपने साथ में डाइविंग का सामान लेके आऊंगा ताकि मैं तुम्हें डाइविंग सिखा सकूं। रीटा बोल रही होती है तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हें तो हर एक चीज आती है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो तुम्हें कुछ लोगों की भी जरूरत पड़ेगी इस काम को संभालने के लिए। मेरे पास में 2 लोग हैं जो कि तुम्हारे लीगल अफेयर्स को संभाल लेंगे। वैसे तुम्हारी ऑफिशियल बिल्डिंग कौन सी होगी। बिल बोल रहा होता है मेरा एड्रेस होगा बम्बानी रिटायर्स मैंशन। रीटा बोल रही होती है तुमने ये भी खरीद लिया। बिल बोल रहा होता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खरीद लिया है। आगे वो लोग कार के पास में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे ऑर्डर्स लेने हैं, तुम घर चली जाओ। रीटा बोल रही होती है धूप काफी तेज हो रही है, अपना ध्यान रखना। रीटा के वहाँ से जाते ही बिल को एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर में लिखा होता है कि तुमको 2 स्विमिंग हुप्स लेके आने हैं, वो भी 400 युआन में। आगे बिल स्विमिंग हुप्स की दुकान पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मुझे 2 स्विमिंग हुप्स चाहिए, उनमें से एक की कीमत होनी चाहिए 200 युआन। वो दुकान वाला स्विमिंग हुप्स देते हुए बोल रहा होता है और बोल रहा होता है इनकी कीमत 209 युआन है। अगर कोई 200 किलो का बंदा भी इसको पहन ले तो भी वो काफी तरीके से तैर सकता है। बिल बोल रहा होता है आप मुझे इसकी पर्ची दे दीजिए, मैं एक ड्राइवर जो कस्टमर को ये देने जा रहा है। वो दुकान वाला बोल रहा होता है वैसे तुम दिखते काफी ज्यादा अच्छे हो, ऐसी बहुत सारी लड़कियां होगी जिनको तुम्हें सर्विस चाहिए होगी, मैं कुछ अमीर लड़कियों को जानता हूँ, क्या मैं तुमको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। बिल बोल रहा होता है लगता है दुकान के रहते हुए अपने साइड बिजनेस से भी खोल रखा है। फिर बिल स्विमिंग हुप लेके निकल जाता है। बीच में पहुंचने के बाद में बिल बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू मैं आपका ऑर्डर लेके आ गया हूँ। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते मेरे पास में आने का टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ पे रेड अम्ब्रेला दिख रहा है ना, उसके नीचे मैं ब्लू कलर की पैंट पहन के बैठा हुआ हूँ। बिल बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू यहाँ पे सारे अम्ब्रेला रेड कलर के ही है, मुझे कैसे पता चला कि आप कौन से हैं। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते तुम्हारा IQ बहुत ही कम है, इसी वजह से तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। तभी क्यूबिन नाम की एक लड़की हाथ हिलाते हुए बोल रही होती है डिलीवरी बॉय यहाँ पे आ जाओ। बिल को देखते हुए क्यूबिन बोल रही होती है तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर अपने दोस्त को बोलते हैं लुलू बाहर निकलो, जो बंदा यहाँ पे स्विमिंग हुप लेके आया वो काफी ज्यादा हैंडसम है। लुलू भी सोच रही होती है सच में इतना हैंडसम बंदा डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहा है। लुफाई बोल रहा होता है ये बंदा सिर्फ दिखने में अच्छा है, पक्का इसका दिमाग बहुत ही कमजोर होगा, वैसे भी यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए हम लोग को ढूंढ तक नहीं पाया। क्यूबिन बोल रही होती है मेरे स्टोर पे वेटर्स की कमी है, अगर ये मेरे स्टोर पे आ गया तो वहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। बिल बोल रहा होता है ये एक स्विमिंग हुप 209 युआन का है और आपका टोटल होता है 418 युआन। क्यूबिन बोल रही होती है डिलीवरी बॉय का तुम अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, मेरी एक क्लोथिंग स्टोर है जहाँ पे वेटर की कमी है, मैं तुम्हें काफी अच्छी सैलरी पे कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे आप लोगों में से बिल कौन पे कर रहा है। लूफाई बिल देखते हुए बोल रहा होता है मैंने तुमसे बोला था कि 200 युआन का एक हुप होना चाहिए, लेकिन तुम तो 209 युआन के लेके आए हो, क्या तुम यहाँ पे प्राइस चेंज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो। लूफाई बोल रहा होता है तुम्हारा जो स्विमिंग हुप्स है ये काफी लो क्वालिटी के है और तुम यहाँ पे एक फेक बिल बना के लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास में 100 युआन की कमी आ रखी है। लूफाई बोल रहा होता तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे भी अमीर हो। क्यूबिन बोल रही होती मुझे देख के नहीं लगा कि ये बंदा ऐसा काम कर सकता है, कोई बात नहीं मैं पे कर देती हूँ। लूफाई बोल रहा होता है क्यूबिन मैंने तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ में इन्वाइट किया था तो पैसे तो मैं ही पे करूंगा। फिर वो बिल को पैसे दे देता है। बिल बोल रहा होता है स्विमिंग हुप की कीमत 418 युआन थी
और आप सिर्फ 400 युआन दे रहे हैं। लूफई बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे 400 युआन देने की बात करी थी, अब मैं एक्स्ट्रा मनी नहीं देने वाला। लूलू बोल रही होती है लूफई ने यहाँ पे जस्टिस किया और डिलीवरी बॉय को अच्छा सबक सिखाया। तभी बिल क्यूबिन को पैसे दे देता है और बोल रहा होता है लगता है तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा गरीब है, इन 2 स्विमिंग हुप्स को मेरी तरफ से गिफ्ट मानना, और वैसे ऐसे गरीबों के साथ में तुम्हारी सी लड़की को नहीं घूमना चाहिए। बिल को जाते हुए देख के लूफई बोल रहा होता है रुको लड़के, तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ, तुम्हें पता है मेरी कंपनी का साल का प्रॉफिट 2 मिलियन युआन है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे 18 युआन के लिए झिल रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा है। लूफई बोल रहा होता है डिलीवरी बॉय तुमने कहा कि तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा है, मुझे यहाँ पे कुछ खरीदना है, देखते तुम यहाँ पे ऑर्डर लेने की हिम्मत कर पाते हो कि नहीं कर पाते। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं ऑर्डर क्यों नहीं लूंगा। क्यूबिन बोल रही होती है हैंडसम लड़के, इनसे बैट मत लगा, तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। लूलू बोल रही होती है क्यूबिन आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे किसकी साइड में हो। हम देखते हैं बिल को नया ऑर्डर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करारी 812 लेके आऊँ। लूफई बोल रहा होता है तुम तो डिलीवरी बॉय हो ना, जब तुम गाड़ी लेके आ जाओगे तब मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लूलू बोल रही होती है बदल लूफई अब तो काफी ज्यादा कमाल के इंसान है, आपने यहाँ पे करारी कार ले ली। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कार लेने के लिए। लूफई बोल रहा होता है यहाँ से भागने का ट्राई मत करना। थोड़ी देर बाद में लूफई क्यूबिन को वाइन ऑफर कर रहा होता है। क्यूबिन बोल रही होती है मैं वाइन नहीं पीती। लूलू बोल रही होती है हम तो यहाँ पे मजे करने के लिए आए थे ना, पर तुम तो काफी ज्यादा सैड लग रही हो। क्यूबिन बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। लूफई बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी उस गरीब बंदे के बारे में सोच रही हो। थोड़ी देर बाद में बिल वहाँ पे एक सूटकेस का सामान आ गया होता है। लूफई बोल रहा होता है तुम फिर से अपना मुंह उठा के यहाँ पे आ गए, जल्दी से मुझे 3 बार ग्रैंडपा बोलो और यहाँ से निकल जाओ। क्यूबिन बोल रही होती है लूफई थोड़ा तो जैसे बिहेव करो, वो भी एक इंसान है। लूलू बोल रही होती है क्यूबिन तुम्हें पता है ना लूफई कैसा इंसान है, तुम एक डिलीवरी बॉय के लिए इससे क्यों लड़ रही हो। क्यूबिन बोल रही होती है मैं किसी को भी एक नॉर्मल इंसान को बुली करते हुए नहीं देख सकती। तभी जो बिल होता है वो सूटकेस में से बहुत सारे पेपर्स को बाहर निकाल देता है। फिर बिल ट्रक वालों को बोलता है गेट खोलो। ट्रक के अंदर हम देखते हैं करारी 812 होती है। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा अमीर हो ना, तो तुम पक्का से इसको अफोर्ड कर लोगे। वहीं जो लूफई होता है वो काफी ज्यादा डर गया होता है। लूफई बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मेरे पास में पैसे नहीं है खरीदने के लिए। बिल बोल रहा होता है मतलब तुम बैट हार गए, चलो मेरे सामने झुके कुत्ते की तरह भोंको। लूफई बोल रहा होता है मैं अपनी हार नहीं मानने वाला, देखते आखिर तुम मेरा क्या कर लेते हो। मून दे बीच के इस पार्ट के अंदर तुमने डोंगले का तो नाम सुना ही होगा ना। बिल बोल रहा होता है डोंगले, मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना। कॉल करते हुए लूफई बोल रहा होता है ब्रदर डोंगले मैं लूफई बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं इसके मैटर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 लाख युआन दूंगा। लूफई बोल रहा होता है बस वेट करो, जल्दी तुम्हारी सामान वहाँ पे आने वाली है। क्यूबिन बोल रही होती है ब्रदर तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम इस जगह को नहीं जानते और तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूंगा। आगे वहाँ पे डोंगले अपने बंदों को लेके आ गया होता है। लूफई बोल रहा होता है ब्रदर डोंगले इसी बंदे को सबक सिखाना है। लूफई बोल रहा होता है अब देखते तुम कितना हार्डली एक्ट करते हो। बिल पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यहाँ पे इनको बुलाना काम आएगा। बिल को देखते हुए डोंगले की पूरी टीम डर गई होती है। वो लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे यहाँ मुंदे बीच से निकालने के लिए आए हो, एक दिन भी नहीं हुआ तुम लोगों ने यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करना शुरू कर दी, लगता है तुम मेरे वर्ड्स को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो। डोंगले बोल रहा होता है ब्रदर बम्बानी हम लोग को माफ कर दीजिए। वही लूफई बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर डोंगले लूफई को लात मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर बम्बानी से भिड़ने की। मून दे बीच से लेके वांगजा टर्मिनल तक सभी इन्हीं का है, इनके सिर्फ एक बार कहने की वजह से मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये जानकर वहाँ पे लड़कियां शॉक्ड हो गई होती है। डोंगले ही बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, आप मुझे यहाँ पे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है ये बनना चाहता था कि मैं अपने घुटनों में बैठ कर इसको ग्रैंडपा बुलाऊं। डोंगले ही बोल रहा होता है लड़के तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा था अगर तुमने वो खुद नहीं किया तो हम तुमसे वो जबरदस्ती करवाएंगे। डरते हुए लूफई बोल रहा होता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और डोंगले जाके मेरे बंदों से बात करो, तुम सभी लोगों को जॉब मिल जाएगी। डोंगले और लुकियान बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया मिस्टर बम्बानी। क्यूबिन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे यहाँ पे और नहीं रुकना, क्या आप मुझे अपने साथ में लेके जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुमने भी स्विम सूट पहन रखा है, तुमको पहले चेंज कर लेना चाहिए। क्यूबिन बोल रही होती है आज का दिन काफी ज्यादा गर्म है, स्विम सूट पहना काफी ज्यादा कूल रहेगा। लूलू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या मैं भी आपके साथ में आ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी कार लेके नहीं आई हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरी बाइक पे सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, लूलू तुम्हें ट्रक वाले अंकल कहीं भी छोड़ देंगे। आगे क्यूबिन बिल के सामने बैठ गई होती है। जियो बोल रही होती है मास्टर आप काफी ज्यादा कमाल के हैं, आपने यहाँ पे 3 ऑर्डर्स को कम्प्लीट किया और तीनों जगह आपको 5 स्टार रिव्यू मिले, आपका करीब 40% कम्प्लीट हो चुका है और रिवॉर्ड के तौर पे आपको 1 बिलियन युआन मिलते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल के पास में मैसेज आता है
कि डियर कस्टमर आपके अकाउंट में 1 बिलियन युआन आए हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 15 बिलियन युआन। क्यूबिन बोल रही होते मिस्टर बम्बानी आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, आपके अकाउंट में बिलियंस ऑफ कैश है। मैंने गलती से वो मैसेज देख लिया था, मेरे क्लोथिंग स्टोर के पास में तो आपका ट्रू इतना पैसा भी नहीं है, आपके अकाउंट में 150 मिलियन युआन है ना। बिल बोल रहा होता तुमने गलत पढ़ लिया था, वो 15 बिलियन युआन था। क्यूबिन सोच रही होती मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतने बड़े टाइकून के पीछे बैठी हूँ। आगे वो लोग क्यूबिन के स्टोर पे आ गए होते हैं। क्यूबिन बोल रही होती आपको ये जगह कैसी लगी। बिल बोल रहा होता कि ये तुम्हारी स्टोर है। क्यूबिन बोल रही होती मैंने डोंगे यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है और फिर मैंने अपनी दुकान को सेटअप किया। वैसे क्या आप ड्रिंक करना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता अभी मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे कुछ और भी काम थे, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारा बिजनेस कार्ड रख लेता हूँ। क्यूबिन बोल रही होती है बिजनेस कार्ड लेने की क्या जरूरत है, आप मेरा विचर अकाउंट ले लीजिए। बिल बोल रहा होता तुम गलत समझ रही हो, मुझे फ्यूचर में तुमसे कुछ यूनिफॉर्म्स बनवानी थी, मुझे तुम्हारे डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आए हैं, फ्यूचर में कभी तुम्हें ऑर्डर लेने के लिए आऊंगा। क्यूबिन बोल रही होते ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे अगर साथ में काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी बिल के फोन पे जैनसोंग का कॉल आता है जो कि बिल का कॉलेज रूममेट रह चुका है। फिलहाल वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी में सेल्स मैनेजर है। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस मैं कुछ दिनों में झंगाई आने वाला हूँ, आपको देखे भी आधा साल बीत चुका है और मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मुझे पता है तुम्हें क्या काम है। जैनसोंग बोल रहा होता है कि आप किसकोंग को जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चिप बनाई है जो ये कंट्रोल यूनिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सच में वो एक रेवोल्यूशन है। मैं उनसे कॉपरेशन के लिए बात करने के लिए आने वाला था। बिल बोल रहा होता फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, जब तुम झोंगाई पहुंचने वाले हो तब तुम मुझे पहले ही कॉल कर देना, मैं तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट करूंगा। बिल बोल रहा होता मैंने भी तो कुछ टाइम पहले कोड लिखा था, आखिर किसको हम लोगों से एक कदम आगे कैसे रह गई। आगे जो बिल होता है वो लॉन्ग इंस्टीट्यूट आ गया होता है। लुइंग बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता मैं आप लोगों को देखने के लिए आया था कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। लुइंग बोल रही होती है जो कंट्रोल यूनिट की प्रोग्राम थी वो कंप्लीट कर ली गई है और थर्ड यूनिट की फ्रीक्वेंसी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। डायरेक्टर सन भी बोल रहे होता है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मैंने सुना है कि किसको ने कंट्रोल यूनिट का फाइनल प्रोग्राम बना लिया है। ये सुन के लुइंग और डायरेक्टर सन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है जितना मुझे पता है किसको ने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर किया है और शायद इन्होंने जिसको हायर किया है वो है ली चू जिसको मैंने फायर किया था। लुई बोल रही होते डायरेक्टर सन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लियू चू की स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो ये चीज बना सके, उसके अंदर पक्का कोई ना कोई तो गलती होगी, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता आखिर तुम्हें साइंटिस्ट किसने बना दिया, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हें लगता है मार्केट तुम्हारी बातों पे भरोसा करेगा। वैसे क्या मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसके पेटेंट के लिए तुमने अप्लाई कर दिया है। लुइंग बोल रही होती है कि हम लोग अब पेटेंट के लिए अप्लाई कर दे, उन्होंने अभी तक चिप को पब्लिश नहीं किया है। बिल बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है जब उन लोगों ने हर एक चीज को सोच समझ के किया है तो क्या उन लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया होगा, उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को खुद पेटेंट करवा लिया। लियू चू ने यहाँ पे गद्दारी करी है, अगर हमें बात बोलेंगे भी तो ही पूरा मार्केट हमारे ऊपर हंसेगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते मिस्टर बम्बानी सारी गलती मेरी है, प्लीज आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। बिल बोल रहा होता अगर मैं तुम्हें निकाल भी दूंगा तो मैं लॉस तो कवर नहीं होगा ना। डायरेक्टर सन बोल रहे होते मिस्टर बम्बानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, हमने यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से ल्यूचर ने हमारा फायदा उठा लिया। बिल बोल रहा होता चलो ठीक है सब लोग मेरे साथ में आओ काम करने के लिए। किसको ने जो टेक्नोलॉजी चुराई है वो सिर्फ हमारा वर्जन 1.0 था, यहाँ पे दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है, चलो कुछ बेहतर बनाते हैं। डायरेक्टर सन और लुइंग बोल रहे होते हम अपना बेस्ट देंगे आपकी हेल्प करने में। बिल अपने पूरे दिमाग का यूज करते हुए प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता है। डायरेक्टर सन और लुइंग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। 12 घंटे बीतने के बाद में बिल बोल रहा होता मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, कोड करते करते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते मिस्टर बम्बानी क्या कंप्लीट हो गया। बिल बोल रहा होता है कोड तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन डोमेस्टिक लिथोग्राफी कंप्लीट नहीं हुई है, हमें कैसे भी करके 2 डच लिथोग्राफी मशीन चाहिए क्योंकि वो हमारे सबसे जरूरी चीज है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते मैं जल्द से जल्द डच कंपनी से बात करता हूँ और लुइंग तुम एक नया सेलफोन सिस्टम डेवलप करो, मुझे एक ऐसा सेलफोन सिस्टम चाहिए जो कि आईएसओ के इकोसिस्टम से कम ना हो। लुइंग बोल रही होती आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी। बिल उन लोगों के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है अब जल्दी हम लोग चिप की पूरी कंपनी को बदल देंगे, जब भी हमारे इस रेवोल्यूशन के बाद में चिप का नाम आएगा तब हमारी कंपनी का नाम पहले लिया जाएगा। बिल को जाते हुए देख के डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं इनके रहते हुए हमारा फ्यूचर सिक्योर है। बाहर आते हुए बिल सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है, मैंने अपने बटलर से कहते अपनी कार को मंगवा लिया था, तभी वहाँ पे बिल को नया ऑर्डर आता है। बिल बोल रहा होता है मैं PR बैटरी चार्जर चाहिए। 1 घंटे बाद में बिल ऑर्डर लेके पहुंच गया होता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर जू ये है आपका PR बैटरी चार्जर जिसकी कीमत है 612 युवान। जू भाई बोल रहा होता आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इसके ऊपर तो 50% की सेल थी ना। बिल बोल रहा होता जो इवेंट था वो कल ही खत्म हो चुका है और आपने डिस्काउंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जू भाई बोल रहा होता आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि इवेंट खत्म हो गया।
यहाँ पे पक्का तुमने पैसे खाए हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ 100 युआन का लालच नहीं है, आखिर मैं यहाँ पे तुम्हें चीट क्यों करूंगा। जू भाई बोल रहा होता है तो काफी महंगा निकला, काश मुझे पहले पता होता। तभी वहाँ पे एक औरत बाहर आते हुए बोल रही होती है यहाँ पे तो सिर्फ 100 युआन की ही बात है, आखिर अपना झिल क्यों रहे हैं। एक डिलीवरी बॉय को परेशान करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जू भाई बोल रहा होता है ठीक है तुम जाके इस बैटरी को यूज कर लो, आज मुझे नाइट शिफ्ट में जाना पड़ेगा, तुम बच्चों को लेके सो जाओ, मेरा वेट मत करना। बिल को जाते हुए देख के जू भाई बोल रहा होता है लड़के 2 कचरे के बैग भी लेते जाना और नीचे इसको फेंक देना। बिल बोल रहा होता है ये काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। जुवाई बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे नए हो, तुम यहाँ पे मेरे लिए गार्बेज भी नहीं फेंक सकते और तुम्हें मैं 5 स्टार रिव्यू चाहिए, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है मैं तो ये काम नहीं करने वाला, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो जाओ जाके मेरी कंप्लेंट कर दो। जुवाई बोल रहा होता है लड़के याद रखना मैं तुम्हारी कंप्लेंट करके रहूंगा, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करी तो मेरा लास्ट नेम जू नहीं। बिल बोल रहा होता है जो करना है कर लो। आगे बिल बिल्डिंग के नीचे आ गया होता है। बिल देखता है डिलीवरी बॉय को जो कि कचरा फेंक रहा होता है। बिल बोल रहा होता है सच में ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो डिलीवरी बॉय एक बहुत ही बड़ा टेबल उठा के लेके आने लगता है। बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, मैं काफी थक चुका हूँ, कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर मैं डिलीवरी बॉय हूँ कि गार्बेज कलेक्टर। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इन लोगों को मना क्यों नहीं कर देते। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है ये अच्छा नहीं रहेगा, अगर मुझे बैड रिव्यूज मिलेंगे तो मैं दिन भर की मेहनत खराब हो जाएगी। आजकल आपके जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, ज्यादातर लोग हमारी हेल्प करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते। बिल बोल रहा होता है मैं कोई ओनर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक डिलीवरी बॉय हूँ। तभी वहाँ पे झावई अपना कचरा लेकर नीचे आ जाता है जो कि बिल से बोल रहा होता है तुम अभी तक गए नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, लगता है तुम्हें काम करने का ज्यादा शौक नहीं है। बिल बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, मेरे ऐसे भी दिन नहीं आए कि मैं तुम जैसे इडियट से डरूं। जुहाई कचरे को फेंकते हुए बोल रहा होता है आखिर तुमने यहाँ पे इडियट किसको बोला, तुम सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, वही मैं झोंगाई कैपिटल में सेल्स मैनेजर हूँ, तुम्हें मेरे सामने अपना मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। तुम देख रहे हो मेरी ये आडी A6 कार, तुम ये कार जिंदगी भर नहीं खरीद सकते। बिल बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझे फ्लैश करना ही पड़ेगा। फिर बिल वहाँ पे अपनी पगानी पवन पुत्र को कॉल कर देता है जिसको देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। झावाई बोल रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा अमीर हो, तो आखिर तुम डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस करने का शौक है, तुमने मुझे कहा ना कि तुम झोंगाई केमिकल्स में सेल्स मैनेजर हो। झावाई बोल रहा होता है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। बिल बोल रहा होता है अगर तुम डिलीवरी बॉय को ऐसे ट्रीट करते रहोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरी कुछ जान पहचान है। बिल के जाने के बाद में झोंगा कैफे डर गया होता है और बोल रहा होता है मैं कभी भी किसी भी डिलीवरी बॉय से काम नहीं करवाऊंगा। बिल जब जा ही रहा होता तभी उसे एक फिर से ऑर्डर आता है। बिल बोल रहा होता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऑर्डर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आगे बिल झोंगाई अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ गया होता है। गेट को नॉक करते हुए बोल रहा होता है मैं आपका सामान लेके आ गया हूँ। जो लड़की गेट खोलती है वो होती है किनवान। किनवान बोल रही होती है आखिर तुम डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है डिलीवरी बॉय का काम करने में क्या दिक्कत है, ये लो तुम्हारा प्रोडक्ट, मुझे इसके लिए 38 युआन चाहिए। किनवान बोल रही होती मुझे समझ में आ गया, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुमने अपना सारा पैसा खो दिया है, इसी वजह से अब तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, मुझे मेरी पेमेंट करो फिर मैं ऐसे चला जाऊंगा। किनवान बोल रही होती है आखिर तुम पैसे के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो, पक्का तुम बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हो। फिर किनवान सामान को फेंकते हुए बोल रही होती है मुझे सामान नहीं चाहिए, ये मेडिसिन वापस रिटर्न कर दो। बिल मेडिसिन को उठाते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। किनवान बोल रही होती है मेरे पास में कुछ भी काम नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स ले रही हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम ये पिक्चर क्यों ले रही हो। किनवान बोल रही होती है हमारी क्लास का जीनियस लड़का जिसने कि बहुत सारा पैसा कमा लिया था और वो बर्बाद हो चुका है, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, सारे क्लासमेट को ये बात पता चलनी चाहिए। तभी बाथरूम से किन्सा निकलते हुए बोल रहा होता है कि मेडिसिन आ गई, जल्दी करो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तभी वो बिल को देखते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किनवान बोल रही होती है कि मेरी क्लास का जीनियस लड़का है जिसने बहुत सारा पैसा कमाया और अब ये बर्बाद हो चुका है और एक डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहा है। आगे बढ़ते हुए किन्सा किनवान को थप्पड़ मार देता है और बोल रहा होता है अगर तुमने मिस्टर बबानी के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किनवान बोल रही होती है आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो, ये बैंकरप्ट हो चुका है और ये तुमसे टक्कर नहीं ले सकता। किन्सा बोल रहा होता है यहाँ पे लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। किनवान को पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। किन्सा बोल रहा होता है बता मुझे माफ करिएगा। बिल किन्सा को मेडिसिन देते हुए बोल रहा होता है इसको मुझसे दूर रखना और हाँ मुझे 5 स्टार रिव्यू देना। किन्सा बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा। जब भी बिल अपने कार के पास में आता है उसको 5 स्टार रिव्यू मिल गया होता है। अंदर हम देते किन्सा को जो कि बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया और तुम मुझे बर्बाद कर रही थी। किनवान बोल रही होती है इतनी पिल्स मैं नहीं खा पाऊंगी,
वही हम देखते हैं बिल को, जो कि बोल रहा होता है एक दिन में मेरा करियर कंप्लीट हो जाएगा। तभी उसे रीटा का कॉल आता है। रीटा बोल रही होती है, बिल क्या तुम्हारा काम हो गया? तुमने बोला था ना तुम काम कंप्लीट होने के बाद मेरे घर पे आओगे और मुझे खाना बना के खिलाओगे। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मतलब मैं भूला नहीं हूँ, कुछ देर में मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। रीटा बोल रही होती है, तुम्हें ऑफिस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग टाइम स्क्वायर सुपर मार्केट में मिलेंगे, मेरे घर पे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हारा सुपर मार्केट में वेट करूंगा। आगे बिल सुपर मार्केट आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है, मैंने सुना कि यहाँ पे नया सुपर मार्केट खुला हुआ है, तुम यहाँ पे डायमंड मेंबर हो ना, तुम्हें पक्का काफी सारा डिस्काउंट मिलेगा। आगे वो लोग अंदर आ गए होते हैं। जो रीटा होती है वहाँ पे केक्स खरीद रही होती है। बिल बोल रहा होता है, हम लोग तो यहाँ पे खाने लेने के लिए आए थे ना, तो आगे तुम केक्स और डेजर्ट क्यों ले रही हो? रीटा बोल रही होती है, आज मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा है और डेजर्ट को और भी अच्छा कर देंगे। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारा मूड कहीं मेरी वजह से सही नहीं है ना? आगे वाला शॉपिंग कंटिन्यू करते हुए बहुत सा सामान ले लिया होता है। बिल बोल रहा होता है, रीटा पूरे कार्ट में सामान भर चुका है और बहुत सामान नहीं आ पाएगा। रीटा बोल रही होती है, मुझे थोड़ा चिकन और लेना है, लास्ट टाइम तूने जो चिकन बनाया था वो बहुत ही अच्छा था, प्लीज तुम मेरे लिए वो फिर से बनाना। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए रीटा को हेलो बोलता है। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हम देखते हैं उस बंदे का नाम है पेनमान। वो बंदा बोल रहा होता है, मैं पेयून मीडिया टैलेंट का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, क्या आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है? आप दिखने में बहुत ही अच्छी हैं, आप पक्का ही बहुत अच्छी हिट होंगी, ये लीजिए मेरा कार्ड। तभी बिल उसका कार्ड वापस करते हुए बोल रहा होता है, रीटा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पीछे जो लड़की मछली बेच रही है जाके उससे पूछो। पेनमान सोच रहा होता है, वो लड़की मेरे किसी भी काम की नहीं है, और लड़के तुम दिक्कत खड़ी मत करो, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना, मिस अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगी तो आप बहुत ही बड़ी हिट साबित होंगी। क्या आपको ल्यू फैंगफेई के बारे में पता है? उसे भी मैंने ही ऑफर दिया था और अब उसकी एनुअल इनकम 100 मिलियन युआन है। रीटा बोल रही होती है, 100 मिलियन एनुअल इनकम, ये तो बहुत ज्यादा होता है। पेनमान बोल रहा होता है, सर मुझे लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड को मेरा ऑफर काफी अच्छा लग रहा है और उनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं तो आप पक्का इनको नहीं रोकेंगे। बिल बोल रहा होता है, मैं इसको हाँ बोल दूंगा, लेकिन 15 साल बाद। बिल बोल रहा होता है, 15 साल बाद? आखिर कहने का मतलब क्या है? बिल बोल रहा होता है, मेरे अकाउंट में 15 बिलियन युआन पड़े हुए हैं, इसका यूज करते हुए मैं इसको 5 साल तक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इसका वेट कर सकते हो? अकाउंट के पैसे को देखते हुए पेनमान सोच रहा होता है, आखिर ये कितने पैसे हैं? बिल बोल रहा होता है, 15 साल बाद मिलेंगे, उम्मीद है दादा तुम यही काम करते होगे। पेनमान बोल रहा होता है, सर मुझे माफ करिएगा, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ चलता हूँ। रीटा हंसते हुए बोल रही होती है, तो मेरी 100 मिलियन की ईयरली सैलरी कहाँ पे है? बिल बोल रहा होता है, मैं आज रात के बाद तुम्हें दे दूंगा। रीटा बोल रही होती है, मैं बहुत सारे लोग हैं, तुम मुझे परेशान मत करो। बिल बोल रहा होता है, ठीक है पहले घर चलते हैं। आगे हम देखते रीटा के घर पे आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है? रीटा बोल रही होती है, क्या तुम डरे हुए हो? बिल बोल रहा होता है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स नॉर्मली यहीं पे रहते हैं, उन लोगों ने मुझे अजीब अजीब तरीके से पकड़ रखा है, इसी वजह से मैंने चाहता कि वो यहाँ पे हो। रीटा बोल रही होती है, सुपरमार्केट का जो स्कोर है वो हम लोगों को सेटल करना है, फिर उन लोगों के बीच में सिस्टम हो जाता है। थोड़ी देर बाद में रीटा बिल के पास में एक फाइल लेके आती है। रीटा बोल रही होती है, मैंने उन दोनों बंदों को हायर कर लिया है जो कि तुम्हारा काम संभाल लेंगे, कल तुम मेरे ऑफिस में 12 बजे आ जाना। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम मेरा काम संभाल ही रही हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आगे अगले दिन हम देखते रीटा को, जो कि बोल रही होती है, दोपहर में आना मत भूलना। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो मैं नहीं भूलूंगा। बिल को नोटिफिकेशन आती है कि आपको नया ऑर्डर मिला है, आपको यहाँ पे कुछ खरीदना नहीं है, आपको बस इस एड्रेस पे आना है। बिल बोल रहा होता है, तो काफी ज्यादा अजीब ऑर्डर है। आगे बिल एक सुनसान जगह पे आ गया होता है। हम देखते हैं एक बंदे ने बहुत सारे लोगों को बुला रखा होता है। बिल सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे इतने सारे बंदे क्यों आ रखे हैं, क्या इस कार को बाहर निकालने के लिए आ रखे हैं? वहाँ पे एक स्टीमर होता है जो कि स्टीम करते हुए बोल रहा होता है, मेरी कार फंस चुकी है और मैंने यहाँ पे 6 डिलीवरी बॉयज को बुलाया है मेरी हेल्प करने के लिए, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में पैसे बहुत ज्यादा है। बिल बोल रहा होता है, ये पैसे वाली बात नहीं है, ये तो पागलपना है। स्टीमर बोल रहा होता है, लड़के जल्दी यहाँ पे आओ, सिर्फ एक तुम ही बाकी थे। फिर वो सभी लोगों को बोल रहा होता है, अगर तुम लोगों ने इस कार को बाहर निकाल दिया तो मैं तुम लोगों को 5 स्टार रिव्यू दूंगा। बिल बोल रहा होता है, और बंदों को बुलाओ, इतने बंदे कार बाहर नहीं निकाल सकते। स्टीमर बोल रहा होता है, तुम लोग नॉर्मली लेबर का काम करते हो और तुम एक कार को बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे ज्यादा लेजी मत बनो। बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे जो भी करना है वो करो, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। स्टीमर बोल रहा होता है, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो तुम 10 साल बाद भी डिलीवरी बॉय रहोगे। तभी बिल अपनी करारी 812 को ऑन कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर कौन सी आवाज थी, ऐसा लग रहा है किसी ने स्पोर्ट कार को ऑन किया है। स्टीमर बोल रहा होता है, देखो यहाँ पे सुपर कार आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये करारी कार है। स्टीमर अपने बंदों से बोल रहा होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक अमीर बंदे की कार है, फ्यूचर में मैं भी किसी ऐसी कार में बैठा होऊंगा। तभी वो देखता है कि उस कार में बिल बैठा हुआ होता है। शॉक्ड होते हुए स्टीमर बोल रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुम्हें लगता है तुम काफी अमीरों की तरह सोचते हो, पर मुझे लगता है कि तुम कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। स्टीमर बोल रहा होता है, प्लीज बिग ब्रदर ऐसा मत बोलिए, मैं अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ।
फिर बिल वहाँ चला जाता है। आगे बिल रीटा के ऑफिस में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है 12 बज चुके हैं, आखिर वो लोग आए क्यों नहीं। तभी रीटा बोलती है पीछे मुड़ो। बिल देखता है रीटा ने एक छोटे से किचन का इंतजाम करवा रखा होता है। बिल बोल रहा होता है रीटा मैंने कल रात को ही तुम्हें खाना खिलाया था, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोपहर में वापस से बनाऊं। रीटा बोल रही होती जब मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी तब मैं तुम्हारे रोज खाना बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद में बिल खाना बना के लेके आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है फाइनली खाना बन गया। तभी वहाँ पे दोनों बंदे भी आ जाते हैं। पहली लड़की का नाम होता है युआन युआन, वहीं दूसरे लड़के का नाम होता है जियान झाओ। रीटा बोल रही होती है हमारी अपॉइंटमेंट तो 2 बजे की थी ना, युआन झाओ तुम जल्दी आ गई हो। युआन युआन बोल रही होती है मैं अपने नए बॉस को देखने में बिल्कुल भी देर नहीं कर सकती, आपने अपने ऑफिस के अंदर छोटा सा किचन ही बना रखा है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम्हें देख के शेफ की तरह लग रहे हैं। युआन युआन बोल रही होती है काफी ज्यादा हैंडसम है, ये शेफ नहीं हो सकते, क्या ये आपके नए मेल सेक्रेटरी है। रीटा बोल रही होती है तुम फिर से गलत गैस कर रही हो। बिल रीटा को देखते हुए युआन युआन बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई, आप मिले मेरे साथी जियांग झाओ से जिससे मैं ऊषा में मिली थी, इसकी बिजनेस स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। रीटा बोल रही होती है कि आप दोनों ने खाना खाया है, मैंने अभी भी खाना बनवाया है। युआन युआन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम लोग भी खाना खा ही लेते हैं। खाना खाने के बाद में युआन युआन बोल रही होती है ये जो हैंडसम ब्रदर की खाना बनाने की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। जियांग झाओ बोल रहा होता है लगता है खाना बनाने के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता होगा, इनको डोमेस्टिक बिजनेस और चिप इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होगा। युआन युआन बोल रही होती है 3 बज चुके हैं और हमारे बॉस अभी तक नहीं आए, लगता है उनको टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। रीटा बोल रही होती है वैसे तुम्हारे जो नए बॉस है वो आ चुके हैं, वो भी बहुत ही पहले ही। शॉक्ड होते हुए युआन युआन बोल रही होती है क्या वो पहले ही आ चुके हैं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, ये है बम्बानी रिटेंस ग्रुप के मालिक मिस्टर बम्बानी। ये जान के वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको गलती से शेफ बोल दिया था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप मिस्टर बम्बानी है। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी एबिलिटी और कैरेक्टर के बारे में पता है, अगर तुम्हें कुछ भी कहना तो तुम कह सकती हो। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आपने यहाँ पे एक चैरिटी फाउंडेशन को ओपन किया है, तो फ्यूचर में जो आपका फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, फाउंडेशन के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। बिल बोल रहा होता है फाउंडेशन से हम लोग फ्यूचर में बिजनेस नहीं कर सकते, हमारा फोकस बिजनेस पे ही होगा। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में हम लोग को वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। जियांग झाओ बोल रहा होता है वैसे मिस्टर बम्बानी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे, आपकी फिलहाल की बातों को सुन के मैं बहुत मन कर रहा है ये पूछने का। युआन युआन बोल रही होती है वैसे बॉस ने काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करी है, लेकिन ये बहुत ही हैंडसम है, इनके साथ में काम करने में मजा आएगा। रीटा बोल रही होती है युआन युआन तो बिल्कुल पहले की तरह हो, तुम बिल्कुल ही नहीं बदली। बिल बोल रहा होता है चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं, तुम दोनों को यहाँ पे 5 मिलियन की ईयरली सैलरी मिलेगी, जब हमारी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तब तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा। युआन युआन बोल रही होती है मुझे आपका ऑफर काफी ज्यादा पसंद आया, हाँ आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। जियांग झाओ भी बोल रहा होता है आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया इसके लिए शुक्रिया, वैसे क्या सैलरी काफी ज्यादा नहीं है। बिल बोल रहा होता है पैसा मैटर नहीं करता, टैलेंट मैटर करता है, तुम दोनों वो हो जो कि मुझे वर्ल्ड पे रूल करते हुए देखोगे और मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हें एक अच्छी पोजीशन और सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। फिर वो सभी जान टकराते हैं और ड्रिंक करते हैं। बिल बोल रहा होता है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखा देता हूँ, फ्यूचर में सारा काम तुम्ही लोगों को संभालना है। युआन युआन भी बोल रही होती है चले ठीक है चलते हैं। रीटा बोल रही होती है तुम लोग जल्दी ही शॉक होने वाले हो। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे एक एसी वाला ऑफिस चाहिए, इलेक्ट्रिक फैन से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बिल हंसते हुए बोल रहा होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो लोग बम्बानी रिटेंस बिल्डिंग पे आ गए होते हैं। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी ये तो ट्विन मेंशन है ना, क्या आपने यहाँ पे ऑफिस रेंट किया है। बिल बोल रहा होता है ये बात सच नहीं है। युआन युआन बोल रही होती है वैसे आसपास में काफी अच्छी बिल्डिंग्स है। बिल बोल रहा होता है मैंने इस बिल्डिंग को रेंट नहीं किया बल्कि मैंने पूरे ट्विन मेंशन को खरीद लिया है। ये बात जान के वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मेरे हिसाब से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन मेरे सही नहीं है, पक्का आपके पास में सेक्रेटरी की कमी होगी। हालांकि मैं सिस्टर रीटा इतनी सुंदर तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं काफी अच्छी दिखती हूँ। रीटा बोल रही होती है तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीजों पे नहीं। युआन युआन बोल रही होती है मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो जलीस हो गई। बिल बोल रहा होता है मैं सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें कंपनी के अंदर 500 मिलियन का डिपॉजिट देता हूँ, अब तुम्हें इसके आगे जो भी करना है और जैसे भी इसको आगे बढ़ाना है वैसे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाला क्योंकि मेरे अपने ही अलग काम होते हैं। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर आपको कैसे अलग अलग काम होते हैं, क्या आप किसी और कंपनी के फीमेल सीईओ के लिए खाना बनाते हैं। बिल बोल रहा होता है ये बात सच नहीं है, मैं दूसरी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता हूँ। ये बात जान के युआन युआन और जियांग झाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है बिल की हैबिट्स काफी अलग है, ये नॉर्मल बिलियनर्स की तरह नहीं है,
बिल्डिंग में आने के बाद मैं युवान युवान बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा? जियांगजाओ बोल रहा होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट काफी ज्यादा सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, तो हम उसको कोने के अंदर रखेंगे। बिल बोल रहा होता है, रीटा तुम्हारा क्या कहना है, क्या हमें तुम्हारे चायवान ग्रुप को भी इसी बिल्डिंग के अंदर ऐड नहीं कर लेना चाहिए? रीटा बोल रही होती है, क्या तुम मुझे एक्वायर कर सकते हो? बिल बोल रहा होता है, तुम्हें ऑलरेडी एक्वायर कर चुका हूँ ना। रीटा बोल रही होती है, वैसे तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम रियल एस्टेट के बिजनेस में आओगे? बिल बोल रहा होता है, मुझे एक बहुत ही बड़ा बिजनेस करना है। रीटा बोल रही होती है, तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मार्केट में घुसने वाले हो, जिससे कि तुम बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सको। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन जो मैं करने वाला हूँ वो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। रीटा बोल रही होती है, मेरे पास में एक सजेशन है, तुम डायरेक्टली इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में घुस सकते हो। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। रीटा बोल रही होती है, बिल तुमने युवान युवान को CFO बना रखा है, लेकिन अभी वो किसी और कंपनी की CFO है, अगर तुम चाहो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, ये लोग मेरे लिए काफी अच्छे रिसोर्सेज है। वैसे रीटा, क्या तुम अपना जॉब चेंज करना चाहोगी? मेरे पास में सेक्रेटरी की कमी है, क्या तुम्हें सेक्रेटरी बनना चाहोगी? तभी रीटा बिल का कॉलर पकड़ते हुए बोल रही होती है, मैं तुम्हारे सपने में ये काम करूंगी, चलो ठीक है, मुझे मेरी कंपनी वापस छोड़ दो। सीन चेंज होता है, मैं जोंगाई एयरपोर्ट का सीन दिखा जाता है। बिल सोच रहा होता है, झैंग टियांगोंग की बैटरी तो काफी अच्छी है, वैसे मेरे पास में 10 5 स्टार रिव्यू हो चुके हैं। तभी वहाँ पे जियो बाहर निकलते हुए बोल रही होती है, मास्टर आपका मिशन कंप्लीट हुआ और आपका करियर 60% कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे लकी कार्ड मिलता है, जो कि 5 मिनट के लिए काम आ सकता है। बिल बोल रहा होता है, आखिर लकी कार्ड क्या है? जियो बोल रही होती है, आप इस कार्ड का यूज करते हुए अपने लक को चेंज कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, जल्दी ही झैंगसोंग में पहुंचने वाला है, हम देखते वहाँ पे झैंगसोंग और यूजियाओ आए होते हैं। झैंगसोंग बोल रहा होता है, बॉस आप कैसे हो? बिल बोल रहा होता है, तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया। तभी झैंगसोंग बिल को गले लगाते हुए बोल रहा होता है, मुझे आपकी बहुत याद आई बॉस। यूजियाओ बोल रही होती है, ये एयरपोर्ट है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लोग हमें काफी अजीब तरीके से घूर रहे हैं। झैंगसोंग बोल रहा होता है, ग्रेजुएशन के बाद से हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, बॉस से मिलकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बॉस मुझे किस दीजिए। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम ऐसे ही एक्ट करते रहोगे तो तुम्हारी और मेरी गर्लफ्रेंड हमारे ऊपर शक करने लगेंगी। झैंगसोंग बोल रहा होता है, ये है यूजियाओ, इसकी फैमिली जोंगाई में रहती है, ये मेरे साथ में आई अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए। बिल बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को भूख लगी होगी, चलो तुम लोगों को कुछ खिला के लेके आता हूँ। यूजियाओ बोल रही होती है, मैं स्टॉल्स पे खाना नहीं खाऊंगी, वो काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है। झैंगसोंग बोल रहा होता है, कॉलेज में तो हम लोग स्टॉल्स पे खाया करते थे। यूजियाओ बोल रही होती है, मैंने सुना कि जोंगाई में एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है, शायद से उसका नाम ड्रैगन बॉल था, हमको वहाँ पे जाके खाना खाना चाहिए। झैंगसोंग बोल रहा होता है, आखिर हम लोग इतने एक्सपेंसिव होटल में क्यों जाए? यूजियाओ बोल रही होती है, जो हमें यहाँ पे पिक करने के लिए आए हैं वो तुम्हारे दोस्त है। झैंगसोंग, तुमने बोला था ना, जो तुम्हारे बॉस है वो रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं और ये काफी सारा पैसा कमाते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैं अब रियल एस्टेट कंपनी में काम नहीं करता हूँ, मैंने वो काम छोड़ दिया है, मैं डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हम लोग इस रेस्टोरेंट में चल सकते हैं। झैंगसोंग बोल रहा होता है, बॉस आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, आप पूरी यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट थे, आपको यहाँ पे ये सब काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में यांगजिन चलिए, मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। यूजियाओ बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम इस बंदे को यांगजिन लेकर चलोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिल बोल रहा होता, तुम लोग फालतू आर्ग्यू मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, जोंगाई मेरे लिए बेस्ट है। जब वो लोग पार्किंग लॉट में आते तभी एक बंदा यूजी से बोल रहा होता है, आखिर तुम कैसी हो? यूजियाओ बोल रही होती है, बदर आप यहाँ पे? यूजियाओ का भाई बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे एक रेंटली कार देखी थी और तुम्हें पता है मैंने उसकी काफी सारी फोटो लेके अपने दोस्तों को भेज दी। बिल सोच रहा होता है, दोनों भाई बहन काफी मटेरियलिस्टिक है, सच में दोनों भाई बहन लग रहे हैं। यूजियाओ का भाई बोल रहा होता है, क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मॉम डैडी ने बोला तुम दोनों को डिनर पे आने के लिए, वैसे तुम लोगों ने यांगजिन में कार ले ली है। झैंगसोंग बोल रहा होता है, अभी मैं इसको नहीं खरीद पाया क्योंकि यूजियाओ काम नहीं करती और एक ऐसी महंगी सिटी में 2 लोगों का रहना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं इसको फ्यूचर में जरूर खरीद के दूंगा। यूजियाओ का भाई बोल रहा होता है, 2 साल मेहनत करके मैंने बहुत ही टॉप ग्रेड की कार ली है, तो ये काम तुम क्यों नहीं कर पाए? उसकी बातों को सुनकर झैंगसोंग चुप हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है, भले मेरे ब्रदर के पास में कार नहीं है लेकिन मेरे पास में है, और वैसे ही मेरे भाई ज्यादा मेरे लिए कार मायने नहीं करती, मैं इसे ही कार दे दूंगा। ये बोलते अपनी रेंटली को ऑन कर देता है। शौक होते हुए झैंगसोंग बोल रहा होता है, बॉस क्या ये आपकी कार है? बिल बोल रहा होता है, हाँ ये मेरी कार है। यूजियाओ बोल रहा होता है, झैंगसोंग क्या ये बंदा तुम्हारा क्लासमेट ही है ना? देख के तो ये बंदा नॉर्मली लग रहा है, लेकिन आखिर इसके पास में बेंटली कहाँ से आई? झैंगसोंग बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता। यूजियाओ बोल रही होती है, बदर बम्बानी, आज हम लोग डिनर करने के लिए घर पे नहीं जाने वाले, कैसा रहेगा हम लोग साथ मिलकर डिनर करें? बिल बोल रहा होता है, मैं और झैंगसोंग जा रहे हैं बड़े से स्टॉल पे खाना खाने के लिए, स्टॉल्स काफी अनहाइजीनिक होते हैं ना, तो तुम तो वहाँ पे नहीं जाओगी। तभी यूजियाओ का भाई बोल रहा होता है, आज आप लोग का होस्ट मैं हूँ तो मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगा, हो सकता है फ्यूचर में हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाए। झैंगसोंग बोल रहा होता है, बहुत चले साथ में चलते हैं। फिर बिल बोलता है, चलो कार में बैठो। जब बिल गेट खोलता है
तब जैनसोंग आगे बैठने वाला होता है, लेकिन तभी यूजिया का भाई धक्का देते हुए उसको पीछे कर देता है और बोल रहा होता है तुम जाके पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगा। वही बिल सोच रहा होता है लड़की की फैमिली काफी ज्यादा बेशर्म है। अंदर बैठे हुए यूजिया बोल रही होती है जिसमें एक रेंटली कार है, इसका इंटीरियर तो काफी ज्यादा कमाल का है। यूजिया का भाई बोल रहा होता है ये एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी कार है जिसको एक नॉर्मल ब्रदर तो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्रदर मुझे वीचेट पे ऐड कर लीजिए, कुछ दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है, क्या आप तब मुझे एक कार उधार पे दे सकते हैं? वैसे भी आप मेरे दोस्त हैं। बिल बोल रहा होता है किसने बोला कि तुम मेरे दोस्त हो? यूजिया बोल रही होती है हम लोगों का उधार पे क्यों लेनी है? अभी तो जैनसोंग के दोस्त ने बात बोली थी कि वो ये कार जैनसोंग को दे देगा, तो ये कार इनडायरेक्टली हम ही को मिलने वाली है ना। जैनसोंग बोल रहा होता है ये कार बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसको नहीं ले सकता, बॉस ने ये कार मेहनत से ली होगी, इनका पैसा हवा से नहीं आ रहा है। यूजिया गुस्सा करते हुए बोल रही होती है मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुमने एक कार नहीं ली तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। आगे वो लोग स्ट्रीट फूड मार्केट में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता जब हम लोग कॉलेज में थे तभी हमारी आदत थी इस जगह पे आना। जैनसोंग बोल रहा होता है हाँ बॉस मुझे याद है, आखिर हम लोग वो दिन कैसे भूल सकते हैं। जैनसोंग बोल रहा होता है यूजिया तुम क्या खाना चाहोगी? यूजिया बोल रही होती है मुझे यहाँ पे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। वही बिल अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे खाना आ गया होता है। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस आपका शुक्रिया हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे आपसे काफी चीजों के बारे में बात करनी है। बिल बोल रहा होता है रात को मेरे घर पे आ जाना, हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। जैनसोंग बोल रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे आया था तो इसी वजह से मुझे कंपनी ने एक कमरा दिया है, तो मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। यूजिया बोल रही होती तुम्हारे पता तुम्हें कितना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, तुम्हें इनके घर पे जाके रहना चाहिए ना। वही मेरे भाई और मैं घर जा रहे हैं। जैनसोंग बोल रहा होता आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, बॉस की गर्लफ्रेंड है, मैं उनको परेशान नहीं कर सकता। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेरा डायना से ब्रेकअप हो गया, वो भी बहुत टाइम पहले, अभी मैं अकेला ही रहता हूँ, हमने यहाँ पे काफी ड्रिंक कर ली है, हमें ले जाने के लिए मैं किसी को बुला लेता हूँ। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे किसने चौपा मंगाया है? तभी बिल खड़ा होते हुए बोल रहा होता है वो मैं हूँ, हमें अभी क्यूशु कोर्ट चलना है। यूजिया उसका भाई शॉक्ड होते हुए सोच रहे होते हैं जो क्यूशु वो झोंगा सिटी का सबसे महंगा रेजिडेंशियल है। यूजिया का भाई बोल रहा होता है यूजियाओ वो अभी क्यूशु कोर्ट जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन लोगों के साथ में जाना ही होगा। यूजिया बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं काम संभाल लूंगी। जब बिल अपने कार में बैठने ही वाला होता है तभी यूजिया उसका भाई के कार में बैठ जाते हैं। बिल यूजिया के भाई से बोल रहा होता तुम तो ओनर की सीट पे बैठ रहे हो, जैनसोंग तो मेरे साथ में रुकने वाला था, लेकिन तुम लोग तो घर जाने वाले थे ना, तो आखिर तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो? यूजिया बोल रही होती मुझे तो घर ही जाना था, लेकिन जैनसोंग ने काफी ज्यादा पी ली है तो मुझे इसकी काफी ज्यादा टेंशन होगी, इसी वजह से मैं जैनसोंग का ध्यान रखने के लिए चल रही हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम लोग आ सकते हो। आगे वो लोग क्यूशु कोर्ट आगे होते हैं। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस ये बिल्डिंग तो काफी ज्यादा महंगी होगी ना। बिल बोल रहा होता है इस एक बिल्डिंग की कीमत 1 बिलियन है। जैनसोंग सोच रहा होता है लाइफ टाइम कमाने के बावजूद भी हम इतना नहीं कमा पाएंगे। तभी हमें बटर आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप वापस आ गए, मैंने आप लोगों के लिए बारबेक्यू का कुछ सामान मंगाया है। बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने ज्यादा नहीं पी है, चलो हम लोग और पियेंगे। फिर बिल बोल रहा होता है मैं जाके वाइन लेके आ रहा हूँ। यूजिया बोल रही होती है जैनसोंग आखिर तुम्हारा रूममेट इतना अमीर कैसे है? जैनसोंग बोल रहा होता है वैसे मुझे भी इस बारे में अभी पता चला कि ये इतने अमीर है, स्कूल में तो इन्होंने काफी ज्यादा ऑर्डिनरी एक्ट किया था, ये इतने अमीर है कि इन्होंने बोल दिया कि तुम्हें अपनी कार देने वाले हैं, और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। जैनसोंग अपना हाथ छुड़ाते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेने वाला, ये मेरे बॉस है ना कि मेरे फादर, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मुझे कार देने की। ये बोलते हुए जैनसोंग अंदर जाने लगता है। यूजिया बोल रही होती तुमने मेरे साथ में अच्छे से बिहेव नहीं किया, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अब मैं इसको फंसाऊंगी, वो है बिल बम्बानी। अंदर हम देते वो लोग खाना बारबेक्यू कर रहे होते हैं। यूजिया बोल रही होती है जैनसोंग तुम मैं थोड़ी देर वेट करो, मैं बाथरूम जाके आती हूँ। वही हम देखते हैं बिल को जो कि वाइन सिलेक्ट कर रहा होता है। यूजिया बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है ब्रदर बिल मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी, वैसे क्या आप सिंगल है? बिल सोच रहा होता है आखिर ये ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर बिल उसको रिटा की फोटो दिखाते हुए बोल रहा होता है मैं सिंगल नहीं हूँ, ये है मेरी गर्लफ्रेंड जो कि चावलान ग्रुप की प्रेसिडेंट है, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा की है। क्या तुम्हारे पास में इससे भी कोई अच्छी लड़की है इंट्रोड्यूस करने के लिए? यूजिया बोल रही होती है कि आपके पास में लवर्स की कमी है, आपको पहली बार देखने से आप मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गए थे, वैसे आपको मैं कैसे लगती हूँ? ये बोलते अपनी ऊपर वाली ड्रेस को उतार देती है। बिल सोच रहा होता है लगता है मेरे साथ में सोना चाहती है। बिल बोल रहा होता तुम आगे से लेके पेड़ तक इतनी बेकार हो कि तुम्हें देखने का भी मन नहीं कर रहा, तुम मेरे ब्रदर को डिजर्व नहीं करती, पीछे गेट जहाँ से निकल जाओ। यूजिया बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी ज्यादा मत बोलो वरना तुम यहाँ पे रिग्रेट करोगे। बिल बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मैं रिग्रेट करूंगा। तभी यूजिया चिल्लाते हुए बोल रही होती है ये एक मोलेस्टर है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए जैनसोंग एंटर करता है और बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ? यूजिया बोल रही होती है जैनसोंग मैं तुम्हें बता के आई थी ना कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अकेला देख के बंदा ठरकी हो गया, अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट नहीं करती तो मैं यहाँ पे नहीं बचती। जैनसोंग बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मेरे बॉस ऐसे इंसान नहीं है जो कि ये सब करे, तुम्हें पक्का से गलतफहमी हुई है।
यूजिया बोल रही होती है आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो भी कि नहीं, तुम मेरा साइड क्यों नहीं ले रहे? ये सब मेरे सामने बिलबुमान ने किया है, बिना 1 बिलियन के मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जैनसोंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यूजिया तुम्हारा बहुत हो गया, जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से तुम अपना लालच दिखा रही हो। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे 1 बिलियन मांग रही हो, क्या तुम्हें पता है कि 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे मुझसे पैसा मांगने की? यूजिया बोल रही होती अपनी बातों पे ध्यान दो, अभी मैं जिस कंडीशन में हूँ ना, वो कंडीशन अगर मैंने वीचे पे पोस्ट कर दिया तो तुम्हारी पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। बिल बोल रहा होता है शुरुआत से लेके अभी तक मैंने तुम्हें अपनी उंगली से भी टच नहीं किया, मेरा ये घर इतना महंगा है तो तुम्हें क्या लगता है सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं होगा? सर्विलेंस कैमरास ने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है कि आखिर यहाँ पे तुमने क्या किया और मैंने क्या किया है। यूजिया बोल रही होती है जैनसोंग कुछ तो कहो, तभी वो जैनसोंग होता है वो अपना मुंह मोड़ लेता है। यूजिया बोल रही होती है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? जैनसोंग बोल रहा होता तुम एक काफी ज्यादा घटिया लड़की हो, मुझे स्टार्टिंग से पता है कि तुम एक लालची लड़की हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे साथ में गलत बिहेव नहीं किया, पर अभी तुम इस लेवल तक पहुँच चुकी हो। बिल बोल रहा होता जब तक मेरा मूड अच्छा है तब तक यहाँ से निकल जाओ, वरना उसके बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। तभी जो यूजिया होती है वहाँ से भाग जाती है। बिल बोल रहा होता है जैनसोंग मुझे माफ करना। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस आखिर आप क्यों माफी मांग रहे हैं, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपकी वजह से मुझे इस लड़की की रियल पर्सनैलिटी दिखी, वरना एक दिन मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाता। बिल बोल रहा होता चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें इस लड़की की रियलिटी के बारे में पता चल गया, चलो वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आगे वो लोग बारबेक्यू का खाना खा रहे होते हैं। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस आपको मुझसे क्या कहना था? बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें किसको कंपनी के बारे में कितना कुछ पता है? जैनसोंग बोल रहा होता है किसको ने एक नई चिप की कंपनी बनाई है, मुझे मेरी कंपनी के बॉस ने बोला है, मुझे उनसे प्रोजेक्ट लेके आना है। बिल बोल रहा होता है आखिर इस प्रोजेक्ट में मेन कौन जुड़े हुए हैं? जैनसोंग बोल रहा होता है इसमें जुड़े हुए लोग हैं मैनेजर हांग्यू, और जो सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइस प्रेसिडेंट यून जेमिंग की है। वैसे बॉस आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, कि आपको भी चिप इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है? बिल बोल रहा होता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे तुम्हारा बिना कार के रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम मेरी कार ले लो। जैनसोंग बोल रहा होता है मैं इतनी महंगी कार ड्राइव करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल बोल रहा होता है मैं कह रहा हूँ ना कि इसको ले लो, तो फिर ले लो। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं आपकी तरह बन सकूं, और अगर मैं आपकी तरह नहीं बन पाया तो आप में ही हेल्प करना आपकी तरह बनने में। बिल बोल रहा होता तुम हमेशा की तरह एक अच्छे ब्रदर हो, आज तुम यहाँ से अच्छी तरीके से ड्रिंक किए बिना वापस नहीं जा सकते। अगले दिन जैनसोंग ने बिल के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि बॉस मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है और मैं जा रहा हूँ अब काम पे। बिल बोलता है सच में लड़का काफी ज्यादा कमाल का है। तभी उसको मैसेज आता है आपके लिए एक नया ऑर्डर है, आपको यहाँ पे एक डिजिटल राइटिंग करनी है। बिल बोल रहा होता है क्या डिजिटल राइटिंग, आखिर ये कैसा काम है? फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है मिस जाओ मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपका कॉलेज का डिजिटल लेटर लिखूं? ये एक प्रोफेशनल वर्क है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी तो यहाँ पे ग्रेजुएशन ग्रेड पे असर डालेगा। मिस जाओ बोल रही होती है आप गलत समझ रहे हैं, आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे देखा देख लिखना है, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप जल्दी से इस एड्रेस पे आ जाइए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है जोंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सन्निंग नाम का लड़का अपने हाथ में फूल लेके खड़ा होता है, वो जिन कियाओ का वेट कर रहा होता है। वो जिन कियाओ के पास में जाते हुए बोल रहा होता है मैं जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, मेरे कार की जो को ड्राइवर सीट है वो तुमको बिलोंग करती है। अभी जिन कियाओ आंसर करने ही वाली होती है तभी वहाँ पे बिल अपनी कार को लेके आ जाता है। बिल पूछता है कि मैं स्कूल के मेन बिल्डिंग में कैसे जा सकता हूँ? निंग कियाओ बोल रही होती है आपको सीधे सीधे जाना है, जो आपको सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखेगी वही मेन बिल्डिंग है। बिल बोल रहा होता तुम्हारा शुक्र रास्ता बताने के लिए। वैसे सन बोल रहा होता तूने मुझे आंसर तो नहीं किया। निंग बोल रही होती मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना। सन बोल रहा होता तुम तो मानने वाली थी, आगे तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया? निंग बोल रही होती मैं कस्टडीज में बैठने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं इस पवन पुत्र में बैठूंगी। सीन ये होता है कमरे नंबर 108 का सीन दिखाया जाता है। हम देते लुवई नाम की एक लड़की को जो कि बोल रही होती है मैं और टाइप नहीं कर सकती, मेरे हाथ टूटने ही वाले हैं। वही उसके पीछे खड़ी झावी बोल रही होती है मैंने अपने पूरे मंथ के एक्सपेंसेस को खत्म कर दिया सिर्फ एक डिजिटल लेटर की कॉपी खरीदने में। रूबी थोड़ी सी हिम्मत रखो, जल्दी ही वो आता होगा, वो तुम्हारी जगह पे राइटिंग करेगा। थोड़ी देर बाद में बिल पहुंच जाता है। बिल बोल रहा होता है झावी कौन है? मैं हूँ डिलीवरी बॉय। झावी बोल रही होती है हैंडसम बॉय प्लीज यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर वो बिल को फाइल देते हुए बोल रही होती तुम्हें 1 घंटे में कॉपी करना है, मैं तुम्हें और टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बिल उस कॉपी को देखते हुए बोल रहा होता तो पूरी गलती से भरी हुई है, अगर तुम इसको कॉपी करते हो तो तुम पास नहीं हो पाओगे। जुबई बोल रही होती है तो इम्पॉसिबल है, ये मुझे मेरे क्लासमेट ने बेचा है, उसने फिजिक्स में पढ़ाई कर रखी है और उसने काफी अच्छा किया था। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट गलत लिखे हुए हैं, क्या तुम समझ रही हो जो मैं कहना चाहता हूँ? झावाई बोल रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ? बिल बोल रहा होता है तुम्हें एक नया पेपर बनाना पड़ेगा, तुम्हें मैक्सवेल के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? झावाई बोल रही होती है मुझे लगा कि मैं पढ़ने में काफी ज्यादा बेकार हूँ, इसी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही रूबी सोच रही होती है ये बता सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है,
लेकिन इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सब कुछ पता है, तो आखिर डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहा है? झावाई बोल रही होती थोड़ा धीरे बोलो, मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता तुम इतनी गधी स्टूडेंट हो कि मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉपी चेंज करके दे देता हूँ। झावाई सोच रही होता है लगता है गोना पे खुद में ही हेल्प करने के लिए आए हैं। 2 घंटे बाद में बिल ने वो पेपर रेडी कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है इसको अपने टीचर के पास में लेके जाओ, इसमें कोई भी गलती नहीं आएगी। तभी वहाँ पे सलिन आते हुए चिल्लाने लगता है। झुवई बोल रही होते सलिन आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम तो बाहर गए थे ना कन्फेस करने के लिए, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सनली बोल रहा होता अगर इस लड़के ने जो डिसीजन लेटर बनाया है तुम उसको टीचर के पास में लेके गई तो पक्का तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। लुवई भी बोल रही होती है हाँ ये है तो एक डिलीवरी बॉय ही, आखिर हम इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कैसे कर सकते हैं? बिल बोल रहा होता लड़की मैं बस इतना ही बोलूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, वैसे भी तुम कुछ और ट्राई तो कर नहीं सकती, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। जुवई बोल रही होती टीचर अभी ऑफिस में ही होंगे, मैं एक बार जाकर उनसे चेक करा लेती हूँ। फिर आगे वो टीचर ऑफिस में आ गई होती है और बोल रही होती है मिस्टर पैंग मैंने आपका डिसीजन लेटर कंप्लीट कर लिया है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम इतना लेट लेके आई हो, अगर तुम थोड़ा लेट और कर देती तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाती। जुवई बोल रही होती मुझे माफ करेगा मिस्टर पैंग, मैं अपना बेस्ट दे रही थी डिसीजन लेटर लिखने में और शायद इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेटर को देखते मिस्टर पैन बोल रहे होते हैं क्या तुमने डिसीजन लेटर लिखा है? जुवई बोल रही होती है हाँ मैंने ही लिखा है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते ये एकदम इम्पॉसिबल है, जिस लेवल पे तुम हो तुम ऐसा लिख ही नहीं सकती। जो जुवई होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बोल रही होती है आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? सर्लिंग बोल रहा होता है मिस्टर पैंग ये लेटर लिखने वाला ये बंदा है, इसका नाम है बिल बम्बानी। सर्लिंग सोच रहा होता टीचर यहाँ पे इसी वजह से इतना ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा लेटर गलत लिखा हुआ है। वैसे भी डिलीवरी बॉय ने बहुत ज्यादा सॉफ्ट किया अपनी लगानी कार को दिखा के, इसकी वजह से मैं बेवकूफ दिख रहा था, अब ये बेवकूफ बनने वाला है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते अच्छा ये तुमने लिखा है, आखिर तुम कौन सी क्लास में हो? सर्लिंग बोल रहा होता है मिस्टर पैन ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, ये सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है जिसने की पैसे के लिए सब किया है। जुवई ने यहाँ पे चीटिंग करी है। जुवई सजेस्ट करते हुए बोल रही होती मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैं गलत हूँ। मिस्टर फैंग बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, ये डिसीजन लेटर एकदम सही है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। मिस्टर पैंग बोल रहे होते डिसीजन लेटर हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे स्कूल के ऐसे टीचर्स भी नहीं है जो कि इतने अच्छे डिसीजन लेटर को लिख सके। तभी सामने वाले टीचर बोल रहे होते सच में क्या इतने हाई लेवल का डिसीजन लेटर है? मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम खुद इसे ट्राई करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि आखिर कितने ज्यादा हाई लेवल का डिसीजन लेटर है। सनलिंग सोच रहा होता मैं तो यहाँ पे बेइज्जती करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे टीचर्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। एक टीचर बोल रही होती है इतना अच्छा डिसीजन लेटर तो साइंस जर्नल में छपना चाहिए। मिस्टर पैंग बोल रहे होते लड़के तुम सबसे काफी ज्यादा जीनियस हो। बिल बोल रहा होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया मिस्टर पैंग, मैंने तो इसे ऐसे ही लिखा था, आपने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। सनिंग सोच रहा होता है ये बंदा सच में यहाँ पे काफी ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, इतना अच्छा राइटिंग करने में इसे काफी सारा टाइम लगा होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि थोड़ी देर में ही कर दिया। फिर मिस्टर पैंग बिल को अपना कार्ड देते हुए बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। बिल बोल रहा होता अगर यहाँ पे और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्याओनिंग बोल रही होती है लिटिल ब्रदर मैंने तुम्हें विजेट पे ऐड कर लिया है, अगर मुझे कोई फिजिक्स में दिक्कत आएगी तो तुम मेरी हेल्प कर देना। बिल बोल रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। सनिंग बोल रहा होता है झूवई आखिर तुम कैसे बिहेव कर रही हो, वो सिर्फ एक छोटा मोटा डिलीवरी बॉय है जिसकी साइंस अच्छी है, तो आखिर तुम इसको इतना भाव क्यों दे रही हो? झूवई बोल रही होती है आखिर डिलीवरी बॉय होने में क्या दिक्कत है, वैसे भी वो हर काम में तुमसे काफी अच्छा है। आगे बिल अपनी कार में आके बैठ गया होता है, तभी उसे डायरेक्टर सन का कॉल आता है जो कि बोल रहे होता है मिस्टर बमानी बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। बिल बोल रहा होता है क्या हुआ? डायरेक्टर सन बोल रहे होते लिथोग्राफी के मशीन को लेके हम लोगों ने नेगोशिएट कर लिया था और हम लोगों ने उनको कुछ पैसा भी डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन लिथोग्राफी के हेड ने हमको सुबह ही बोल दिया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसके ना इंटरनेशनल क्रेडिट की दिक्कत चल रही है, इसी वजह से उन्होंने लिथोग्राफी की मशीन देने से मना कर दिया। बिल बोल रहा होता है क्या इंटरनेशनल क्रेडिट में दिक्कत चल रही है? डायरेक्टर सन बोल रहे होते लगता है कोई जानबूझ कर रहा है हम लोग को बर्बाद करने के लिए। बिल बोल रहा होता है पक्का से काम किसों का होगा, ये काम कोई और नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए हम लोग लिथोग्राफी के मैटर को साइड में रख देते हैं, वक्त मिलते ही मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लुइन के साथ में मिलकर नए सिस्टम पे काम करिए। बिल बोल रहा होता है ऐसा नहीं कि मैं पूरी दुनिया में इकलौता हूँ जिसको सेमीकंडक्टर चिप के यूज के बारे में पता है, ये सेमीकंडक्टर बिल्कुल पानी की तरह है, जितनी गहराई में जाओगे उतना ज्यादा युद्ध होगा, एक बार मैं अपना काम खत्म कर लूँ उसके बाद मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। आगे बिल किशुकोट आ गया होता है, बिल को एक नया ऑर्डर भी आ जाता है, बिल को झोंगजुआन रोड से कुछ सामान लेना है। बिल सोच रहा होता है आजकल लोग पागल हो चुके हैं क्या, इसके अंदर तो लिखा ही नहीं कि मुझे कौन सामान लेना है। बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है मैं डिलीवरी बॉय हूँ जिसने वह काम लिया है, आपने मुझे लेने के लिए बोला है, लेकिन आखिर मुझे रोड से क्या उठाना है,
आगे वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें एक बुक सेल्फ लेके आना है, वो भी बहुत ही जल्दी। बिल बोल रहा होता है बुक सेल्फ बहुत ही बड़ा होता है, आपको यहाँ पे एक वैन को हायर करना चाहिए था, आपने मोटरसाइकिल डिलीवरी बॉय को क्यों हायर किया। कॉल करने वाला बंदा बोल रहा होता है 100 पाउंड की चीज को तुम लेके आ सकते, एक वैन या ट्रक को हायर करने में कम से कम 200 युआन लगेंगे, अगर तुम्हें सामान लेके नहीं आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। फिर हम देखते हैं बिल के फोन पे मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है आपकी जो बैड रेटिंग्स है वो 49.7% तक पहुंच चुकी है, आपकी रिसर्च परफॉर्मेंस को देखते हुए हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, कल आप 198 फ्लोर पे आ जाना, वो भी सुबह 9 बजे, वहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद हम फिर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल शॉक होते हुए बोल रहा होता है क्या इन लोगों ने मुझे निकाल दिया, तभी वहाँ पे जोंगसोंग आते हुए बोल रहा होता है बॉस आप फिर से आ गए। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा काम कैसा रहा, क्या तुम इससे मिलने के लिए गए थे, तुम मुझसे मिले। जैनसोंग बोल रहा होता है काफी सारी बातें करने के बाद में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, अभी हम लोग शिपिंग के बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बिल सोच रहा होता है किसको ने पेटेंट को अपने नाम पे करवा लिया है, पर अपनी चिप को मार्केट में इसी वजह से लॉन्च नहीं कर रहा, क्योंकि वो सोच रहा है कि पहले हम लोग लॉन्च करें, जैसे ही हम लोग अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे वो बोलेगा कि हम लोगों ने उसको कॉपी किया है और उनके पास में पेटेंट होने की वजह से सभी लोग उन्हीं की बात को मानेंगे। इससे हमारे लॉन्गजा इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी और फिर चाहे हम लोग कितना अच्छा काम क्यों ही ना कर ले, लेकिन कोई भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम लोगों ने कितना बड़ा ऑर्डर साइन किया है और आखिर ये तुम्हें कब डिलीवरी देंगे। जैनसोंग बोल रहा होता है ये ऑर्डर 1.3 बिलियन का है और तकरीबन 3 महीने का टाइम लगने वाला है इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। बिल सोच रहा होता है 3 महीने, इतना टाइम तो मेरे लिए काफी है। फिर बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं यहाँ पे कुछ मंगाऊं। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस मुझे भूख तो नहीं लगी, पर मुझे आपसे कुछ चाहिए था। बिल बोल रहा होता है मेरे डोर में चाबी पड़ी हुई है, तुम मेरे गैराज से स्पोर्ट कार ले सकते हो। जैनसोंग बोल रहा होता है बॉस मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने आपके स्टडी रूम में PS3 देखा है, क्या मैं आपका PS3 गेम खेल सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, क्या तुम स्पोर्ट कार का यूज करते अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहोगे। जैनसोंग बोल रहा होता है मुझे एनिमीज को मारने में ज्यादा मजा आता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।